सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपनी किस्मत लेकर आए हैं? मेरी किस्मत क्या पहले से ही लिखी जा चुकी है? मैं अब कुछ बदल नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत से YouTube वीडियोस में देख रहा हूं, उसमें तो बहुत से महान लोग यही बोल रहे हैं कि आप जो भी इस समय कर रहे हैं वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, वही आप भोग रहे हैं। आप चाहे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आप फेल हो चुके हैं या आप राजा की तरह जी रहे हैं, वो आपके पिछले जन्म के कर्म थे। और कुछ लोग तो और इसके आगे जाते हैं, वो कहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो आप खुद से नहीं कर रहे हैं, आपको कराया जा रहा है, आपसे कराया जा रहा है। भगवान जाने ये कौन करा रहा है, राम जाने कौन करा रहा है ये। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दीज आर लूजर टॉक्स, ये स्टूपिड बातें हैं, ये आपको और डिग्रेड कर रहे हैं। जिसके पास उत्तर नहीं होता ना जिंदगी का, वही ये बातें करता है कि आपसे कराया जाता है, आप पिछले जन्म के कर्म लेके भोग रहे हैं। हर क्षण आप अपनी जिंदगी को पलट सकते हो। ये जो किस्मत की लकीर है ना, ये यहां से बदलती है, यहां से नहीं। किसी पंडित ने आपकी कुंडली लिख दी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसको मिटा के फिर से नहीं लिख सकते, क्योंकि शक्ति आपके अंदर ही है। जिसको भी आप मानते हो ऊपर, उसने एक किताब और एक पेन आपको दे के भेजा है कि लिख डालो अपनी कहानी। लेकिन आप तो रो रहे हो, आप तो कह रहे हो कि मेरी जिंदगी में संघर्ष है, मेरी जिंदगी में स्ट्रगल है। काश मैं अंबानी के घर पैदा हुआ होता, काश मैं अडानी घर पैदा हुआ होता, तो ये संघर्ष भरी जिंदगी ना देखी होती। एक का एग्जाम्पल देता हूं आपको। निक वॉयजिच, जब वो पैदा हुआ था, उसके हाथ और उसके पैर कटे हुए थे। आज की डेट में वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, वो लोगों को हील कर रहा है। बहुत से ऐसे केसेस थे जो सुसाइडल थे, वो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन उसने निक की बात सुनकर उन्होंने अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। एक बार सोचो कि तुम्हारे हाथ और पैर नहीं है, तुम क्या जी पाओगे? और वो इंसान एक जीता जाता एग्जाम्पल है, वो दूसरों को हील कर रहा है, और तुम यहां सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी कितनी खराब है। यहां से किस्मत बदलती है, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। एक स्टोरी सुनाता हूं, सुन के मजा आ जाएगा। राजस्थान के एक गांव था, उसमें एक भाई साहब थे रघुनाथ करके। रघुनाथ का फैमिली बिजनेस था, यानी कि उनके दादाजी, उनके पिताजी और वो ऊंट का बिजनेस करते थे। उनके पास 3-4 ऊंट थे, और ऑफ कोर्स राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे लोग आते थे, देश विदेश से लोग आते थे। तो वो ऊंट पे बैठा के उन लोग को दर्शन कराते थे पूरे शहर का। ज्यादा उनके पास पैसे थे नहीं, बस सरवाइव कर रहे थे। दिनचर्या रघुनाथ का यही था कि वो सुबह उठता था, ऊँटों को अपना खाना पीना देता था, उसको साफ करता था, फिर चला जाता था टूरिस्ट प्लेस पे, वहां सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता था, उनसे कहता था आप बैठिए, मैं आपको पूरे शहर का दर्शन कराता हूं। बचपन से लेके अभी तक उसका माइंडसेट रीप्रोग्राम था, क्योंकि उसके दादाजी ये बोलते थे हमारी किस्मत में तो ये बस मिट्टी है, पैसे तो शहर के लोग कमाते हैं, हम तो सिर्फ संघर्ष करने के लिए बने हैं। तो रघुनाथ ने बचपन में ही क्लास 5 तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद वो अपने फैमिली बिजनेस में लग गया, क्योंकि उसके माइंडसेट ही यही प्रोग्राम था। वो अपने दादाजी को सुनता था यही बातें करते हुए, बड़ा हुआ तो उसके पिताजी भी यही बातें करते थे, और अब वो भी यही बातें करने लग गया कि हम तो सिर्फ इस मिट्टी के लिए बने हैं, पैसे कमाना हमारे बस की बात नहीं है, हम तो सिर्फ संघर्ष करेंगे, बस कुछ पैसे कमा के हमारी रोजी रोटी चल जाए, बस यही बात है, बस यही बहुत है, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, ना हम कुछ कर पाएंगे। और जो चीज आप बचपन से लेकर अभी तक सुन रहे हैं, तो वो आपकी बिलीफ बन जाती है, आपका यकीन बन जाता है। लेकिन रघुनाथ एक क्यूरियस बच्चा था, वो अब बड़ा हो चुका है, तो हर दिन की तरह आज भी वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा था। इस बार एक साउथ इंडियन कपल आया। उन कपल के हाथों में 2 किताबें थी, एक थी अष्टवक्र गीता और दूसरी थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। लाइक आई सेड, जैसे मैंने कहा कि रघुनाथ एक बहुत ही क्यूरियस माइंड था, वो उस किताबों की तरफ आकर्षित हो गया। वो देख रहा था, वो टाइटल पढ़ रहा था, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था ये किताब है किस बारे में। वो टूरिस्ट समझ चुका था कि वो उस किताब को देख रहा है, तो उन लोग की बातें शुरू हो गई। उस टूरिस्ट ने उसको बताया, शक्ति बताई, पावर ऑफ आवर माइंड, ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी, कि कैसे अपने थॉट से, अपने विचारों से तुम अपनी जिंदगी पलट सकते हो। लेकिन वो रघुनाथ को नहीं समझ में आ रहा था, बचपन से लेकर अभी तक वो नेगेटिव रीप्रोग्राम था, कैसे समझेगा। उसने पूछा कि क्या सच में मैं अपने विचारों से अपनी जिंदगी पलट सकता हूं? तो उसने कहा हां। दोनों किताबें उसने उसको गिफ्ट दे दी, कह दो पढ़ डालो इसको, रट डालो, चाट डालो इसको, और फिर इसको अमल करना अपनी जिंदगी में, देखना तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। कोई और होता तो उस किताब को ना पढ़ता, लेकिन रघुनाथ वॉज अ क्यूरियस किड, उसने पढ़ना शुरू किया।
उसने पढ़ना, अंडरस्टैंड करना शुरू किया। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पहले पढ़ी, चार्ट डाली, बिल्कुल रट डाली उसने, और पढ़ के उसका माइंडसेट चेंज हुआ। जो बचपन से नेगेटिव रीप्रोग्राम था वो माइंडसेट चेंज हो रहा था, वो सीड जा रही थी, वो पेड़ कट रहा था। और साथ में उसने स्पिरिचुअलिटी का तड़का लगा दिया अष्टवक्र गीता पढ़ के। 2-3 साल बीत गए, वो यही कार्य कर रहा था। ये किताबें पढ़ने के बाद उसके अंदर क्यूरियोसिटी आई, जिज्ञासा आई। अंडरस्टैंड किया उसने कि क्या मैं अपने सोच से अपनी जिंदगी पलट सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो बस यही बिजनेस है। और यही किताब पढ़ के उसके अंदर आइडिया आया कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास इंटरनेट है। उसने यूट्यूब से इंग्लिश सीखना शुरू किया। 6 महीने उसने कस के प्रैक्टिस की, क्योंकि राजस्थान एक टूरिस्ट प्लेस है, ज्यादातर फॉरेन लोग आते हैं। और उसके जो भी कॉम्पिटिटर्स थे, जिनके पास ऊंट था, वो कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। तो उसने सोचा कि मैं इस बिजनेस को और अच्छा बनाऊंगा, कैसे? फॉरेन लोगों को अट्रैक्ट करके। तो अब उसने अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से लर्न किया उसने इंग्लिश। काफी महीने लगाए, फॉरेन टूरिस्ट आने लग गए, उनको वो इंग्लिश में ग्रीट करने लग गया। बहुत अच्छे से बात कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए। काफी समय तक ये सिलसिला चलता रहा, पैसे भी ज्यादा मिलते थे, लेकिन वो थॉट, वो सीड, वो बीज अंदर जा चुकी थी ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। एक दिन एक स्पेनिश टूरिस्ट आया, उसने उससे बहुत प्यार से ग्रीट किया, सब कुछ बात की। और वो स्पेनिश टूरिस्ट स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहा था इंडिया में, क्योंकि बहुत से फॉरेन लोग आते हैं ना स्पिरिचुअलिटी को अंडरस्टैंड करने। अष्टवक्र गीता उसने पढ़ी हुई थी। तो उन दोनों की वार्तालाप होने लग गई रिगार्डिंग लाइफ, रिगार्डिंग आवर एग्जिस्टेंस। हम क्यों आए इस धरती पे, हमारा कर्तव्य क्या, हमारा पर्पस क्या है, हु एम आई, मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं हूं कौन। जब ये इंटरेक्शन हुआ तो वो स्पेनिश पर्सन, वो स्पेनिश टूरिस्ट इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। तो उसने बताया कि मेरा एक प्लान है, मेरा प्लान है कि इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, एक बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट बनाना। उस स्पेनिश टूरिस्ट ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब इस बात को 7 साल हो रहे हैं। जैसलमेर के बगल में एक बहुत बड़ा एक रिजॉर्ट है, जहां पे बहुत सारे ऊंट चलते हैं। हर साल 3000 टूरिस्ट आते हैं उस रिजॉर्ट में रुकने। 100 से ज्यादा लोगों को रघुनाथ ने एम्प्लॉय बनाया हुआ है। इस समय वो अपने विला में रहता है। फरारी, BMW, मर्सिडीज बेंज से नीचे वो ड्राइव नहीं करता है। एक ऊंट चलाने वाला करोड़पति, अरबपति बन चुका है, जस्ट बिकॉज उसने अपनी सोच बदली। उसने अंडरस्टैंड किया द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी जिंदगी तो बस एक मिट्टी के लिए, इस मिट्टी के लिए ही बनी हुई है। उसने एक्सेप्ट किया कि इस मिट्टी से मैं कैसे सोना निकाल सकता हूं। कैसे? सोच से। उसका जब एक इंटरव्यू हुआ तो उसने यही बोला कि किस्मत वही होती है जो हम अंदर से मानते हैं। जब मैंने अपने आप को गरीब मान लिया था तो मैं गरीब हो गया था। जब मैंने अपने आप को योग्य माना तो मेरा पूरा संसार बदल गया। तुम अपने आप को क्या मानते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग हंसते हैं तुमको देखकर, लोग देखते हैं कि क्या मूर्ख आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को क्या मानते हो? अगर तुमने ठान लिया है कि तुम ये बन के रहोगे, तुम बन जाओगे। और अगर तुमने यही सोचा हुआ है कि मैं तो गरीब हूं, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ संघर्ष ही लिखा है, तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ संघर्ष ही चलता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है, समझाया है कि कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकता हूं। जो भी हुआ अभी तक उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने भी संघर्ष, जितने भी फेलियर, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज से, अभी से अगर आप ठान लें, समझे इस ब्रह्मांड के नियमों को कैसे अपने माइंड को ट्रेन करना है सो दैट आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो, तो आप जिंदगी से कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में सिखाया है। इफ यू आर सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप सक्सेसफुल होके ही रहोगे। तो सवाल फिर से यही आता है, क्या हम अपनी किस्मत लिख के लाएं? क्या हम लेकर आए अपनी किस्मत? क्या कुछ होता है ऐसा पिछले जन्म के कर्म? मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि आज से, अभी से, हर क्षण जब आप जाग रहे हो, आप अपनी किस्मत पलट रहे हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपकी आंखें खुल चुकी होंगी। ऐसे वीडियोस, ऐसे माइंडसेट, ऐसे लोगों को सुनना बंद करो, कर्म करो
विश्वास रखो अपने ऊपर, यकीन मानो और देखना जिंदगी पलट जाएगी। कर्म कर, फल की इच्छा मत करिए, बोला सुना है ना, सुना है ना। मैं कह रहा हूं फल की इच्छा ऐसा करो कि तुम्हें लगे कि तुम अभी वो जिंदगी जी रहे हो, वो फल तुम्हें मिल चुका है। फिर देखना तुम्हारे कर्म भी बदलेंगे और फल तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आज से, अभी से तुम अपनी डेस्टिनी, अपनी जिंदगी को पलट रहे हो। और इसके सिंपल से 5 स्टेप है जो मैं तुमको समझाने जा रहा हूं। पहला है टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीफ। अभी तक जो भी सोच रहे थे अपने बारे में उसको हटाओ कि मेरा तो बैड लक ही खराब है, मेरा तो नसीब ही खराब है, मैं तो मिडिल क्लास आदमी, मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, पैसे मैं कमा नहीं पाऊंगा, नौकरी मुझे मिल नहीं सकती। लिमिटिंग बिलीफ को हटाओ। सेकेंड पॉइंट इज टू क्रिएट अ स्टोरी। कैसी जिंदगी जीना चाहते हो वो स्टोरी बनाओ, अपने माइंड में वो मूवी बनाओ। क्रिएट अ स्टोरी। जो चीज चाहते हो, महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, किस नौकरी में कार्य कर रहे हो, कैसी कंपनी है, कैसे लोग हैं, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या करते हो उस पैसे का, स्टोरी बनाओ। थर्ड इज फॉरगिव योर इनर चाइल्ड। अपने बच्चे को, जो तुम्हारा बच्चा अंदर जो छुपा हुआ है, जो बचपन से लेकर अभी तक नेगेटिव रिप्रोग्राम था, उसको माफ करो। उससे कहो कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, जाने अनजाने में लोगों ने तुम्हारे दिमाग में नेगेटिविटी डाली, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं क्योंकि अब मुझे पता है कि शक्ति मेरे अंदर है और अब से मैं सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रखूंगा। फोर्थ पॉइंट आता है टू रेपिटेशन एंड इमोशनल एंगेजमेंट, यानी कि मुझे रिपीट करने हैं ये थॉट्स मुझे रिपीट करने हैं कि मैं अपने माइंड को एंगेज रखूं कि हाँ मैं पॉजिटिव हूं, मैं सफल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरी किस्मत मेरे हाथ में ही है, मैं हर दिन हर क्षण वो किताब में अपनी कहानी लिख रहा हूं जो मैं चाहता हूं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज टू हैव ग्रैटिट्यूड, यानी कि थैंकफुल हूं मैं कि मैं जिंदगी में मेरे बहुत अच्छा हो रहा है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे तुम्हारे अकाउंट में इस समय 10 रुपए क्यों ना, उसके लिए शुक्रिया अदा करो, क्योंकि जब तुम शुक्रिया अदा करोगे उन सब चीज़ों का तो वो मल्टीप्लाई होगी। यहां से तुम अपनी डेस्टिनी चेंज करोगे इन 5 पॉइंट से। आई होप इस वीडियो ने आपका माइंड सेट को चेंज किया होगा, आपकी आंखें खोली होंगी इसको करना। और जाते जाते बस मैं यही कहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी के ऑथर हो, अपनी जिंदगी के राइटर हो, लेकिन अपने पास्ट को, अपने अतीत को वो पेन मत दे देना, क्योंकि वो अतीत के हिसाब से ही वो कहानी लिखेगा और वो कहानी फिर से नेगेटिव, वो कहानी फिर से स्ट्रगल भरी, संघर्ष भरी, फेलियर भरी होगी। इस क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में जो तुम देख रहे हो, इसको वो पेन दो, इसको वो किताब दो खाली, उसमें लिखो और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे चेंज होगी। कमेंट में लिखो आई विल चेंज माई डेस्टिनी, मैं अपनी डेस्टिनी को बदल दूंगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि तुमने ये वीडियो एंड तक देखा है और अपनी जिंदगी को चेंज करने जा रहे हो। I wish you all the very best.